हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट विद गोपाल पर। हमारी क्लास चल रही थी कंटिन्यू टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की। तो इस टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास में हम आपके लिए 90 क्वेश्चन लाए थे। कितने क्वेश्चन? 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन में हमारे केवल 10 ही क्वेश्चन हो पाए थे और क्लास ऑटोमेटिक बंद हो गई थी। इसका कारण मैं पता करूंगा कि क्यों बंद हो गई थी। अपने आप बंद हो जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन आज की अब जो क्लास चल रही है उसमें हम 80 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे हम? 80 क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए हमारी जो क्वेश्चन चल रहा था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ही हो पाए थे। सॉरी 8 तक ही हो पाए थे और 9th वाला क्वेश्चन चल रहा था। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तथा शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। उसकी औसत गति कितनी है? मतलब एवरेज स्पीड कितनी है ये बताना है। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति है जो कि अपनी कुल यात्रा का आधा भाग तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर रहा है और जो आधा भाग बचा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो अब ये बताओ, दोनों अलग अलग चाल पर चल रहा है तो उसकी औसत गति या औसत चाल क्या होगी? अब आप मुझे ये बताओ, औसत चाल पूछ रहा है लेकिन दूरी का कहीं जिक्र किया है? दूरी का जिक्र नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि एक व्यक्ति क्योंकि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का आधा भाग, तो कुल यात्रा यात्रा तो दोनों के लिए समान है। अलग चाल ये है बेशक और ये 3 चाल है। चाल बेशक डिफरेंट है लेकिन जो दूरी है वो तो सेम है ना। और औसत दूरी का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, 2xy और x प्लस वाई। अब आप जानते हैं 2x कितना है 6, y कितना है 3 अपॉन में x प्लस वाई मतलब 6 और 3 9। अच्छा 3 से काट दो, 3 3 9, 3 से काट दिया 2 बार। कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 किलोमीटर पर घंटा। ये क्या है? इसकी एवरेज स्पीड है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अगली 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। बताना है पूरी यात्रा सॉरी पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में अलग अलग दूरी के लिए अलग अलग चाल दे रखी है। अब पूछा जा रहा है कि पूरी यात्रा की औसत चाल बताइए क्या है। तो आप ये देखिए अलग अलग दूरी है तो D1 का रेशियो, D2 का रेशियो और D3 का रेशियो निकाल लो। कितना आ जाएगा? ये इसके नीचे लिख लो।
ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है, तो 30 से काट लेंगे। 30 से कम 30, 30 या 90 और 30 दूनी 60। मतलब जो अनुपात होगा दूरी का वो कितना आ जाएगा, 2:3:1। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, जोड़ेंगे तो 2 3 5 और 1 6, कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, 6 हो जाएगी। अब इसी प्रकार आप क्या करोगे, चाल का अनुपात निकाल लोगे। किसका अनुपात निकाल लोगे, चाल का अनुपात निकाल लोगे। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी हमारे पास टाइम भी नहीं दे रखा है तो हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकलेगा, तो टाइम वन, ये D1 के लिए हम टाइम वन निकालेंगे। टाइम वन क्या था, दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो दूरी का रेशियो कितना है 2, चाल का रेशियो कितना है, या तो आप काट सकते हैं, किसी से भी काट लो। 20 से कम 20, 20 की 60 और 20 दूनी 40, 2 एकम 2। मतलब चाल 2 हो गई, तो 2 से 2 कट गया, मतलब समय हो गया 1। कितना हो गया समय, 1 हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अब इसी प्रकार क्या करेंगे हम, T2 निकाल लेंगे। T2 कैसे निकलेगा, दूरी बट्टे चाल। दूसरे के लिए चाल कितनी है 3, 3 से 3 कटेगा 1। T3 निकाल लेंगे, कितना है 6। और ये तो हो गई उसकी दूरी। चाल कितनी है, चाल है इसकी 1। तो T1 आ गया 1, T2 आ गया 1, T3 आ गया 6। तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय हो जाएगा या टोटल समय हो जाएगा आपका 1 और 1 2 और 6 8। टाइम टोटल हो जाएगा कितना, 6 7 8, कितना हो गया 8। अब टोटल दूरी कितनी हो रही है, 3 और 2 5 और 1 6, कितनी हो रही है 6 हो रही है। टोटल डिस्टेंस, एक मिनट, हाँ टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 6, 6 हो रहा है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, तो 6/8। अब यदि हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। यहाँ हमारा एवरेज स्पीड कितना आ रहा है 3/4। लेकिन इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, हमने कहीं गड़बड़ी की है, रुको। टाइम वन में देखा, दूरी बट्टे चाल सही है, 2 से 2 कट गया 1। दूरी बट्टे चाल तो 3/3, 1 से 1 कट, 3 से 3 कट गया एक बार। T3 तो दूरी, अच्छा यहाँ 1 है, अच्छा अच्छा अच्छा, 1 से 1 कट गया तो 1। हाँ यही गड़बड़ी हो गई है। तो T1 T2 T3 तीनों में समय कितना हो जाएगा टोटल टाइम, यही गड़बड़ी हो गई है, इसको सही कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। यहाँ भी गलती है, यहाँ भी सही कर लेते हैं। ठीक है, तो गलती हो जाती है, आप देख लिया करो कहीं भी गलती ना हो बस। तो क्या होगा, टोटल टाइम आ गया। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 6, और टोटल टाइम है 3, कट गया। तो एवरेज कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखो एवरेज 2 आ गया, लेकिन जब हमने इसको काटा था ना, तो हमने किससे काटा था, 20 से ही तो काटा था। 20 से कम 20, 20 की 60 और 20 दूनी 40। ठीक है, एवरेज चाल है, जबकि हम चाल को 20 से ही काट रहे थे, तो हम क्या करेंगे 2 × 20 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो ये तो मैंने रेशियो की तरफ से किया था, आप बिना रेशियो के भी कर सकते हो। देखो दूसरे तरीके से भी बता देता हूँ, पहले तो मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया? हमने D1 D2 D3 का रेशियो निकाल लिया, कितना आ गया? 2 3 1। फिर हमने टाइम का निकाल लिया। टाइम कैसे निकलता है? दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी थी? 2। चाल कितनी थी? चाल भी 2 निकल के आ गई, क्योंकि हमने 20 से काट दिया था चाल को। 20 से कम 20, 20 30 60, 20 दूनी 40, तो 2 से 2 कट गया, टाइम 1 आ गया 1, टाइम 2 आ गया 1, टाइम 3 आ गया 1, टोटल टाइम 3 आ गया। टोटल टाइम लिख दिया। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 3 5 और 1 6, तो 6, 6 से 3 से काट दिया, 6 को 2 बार। हम काट किससे रहे थे स्पीड को? 20 से, तो 20 से हमने गुणा कर दिया, मतलब ये आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल। ठीक है, तो ये तो एक तरीका था। अब दूसरा तरीका और समझ लो। दूसरा तरीका समझ लो। दूसरा मेथड ऐसे है कि देखो, D1 कितना है? 60। D2 कितना है? 40। सॉरी, D2 कितना है? 90। कितना है? 90। और D3 कितना है? D3 है 30 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा ये हमने निकाल लिया। अच्छा, अब आप ये बताओ, टोटल कितना हो गया डिस्टेंस? 6 9 6 15 3 18, मतलब 180 किलोमीटर। एवरेज के लिए यही तो करते थे हम, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हो गया 180, तो 180 लिख दिया। अब टाइम की बारी है, टाइम और निकालना है। टाइम कहता है दूरी बट्टे चाल। तो D1 कितना है? 60। ठीक है, और चाल कितनी है? 40। काटेंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 3/2 टाइम बना गया। फिर टाइम 2 आ जाएगा। टाइम 2 आ जाएगा, कैसे आएगा टाइम 2? दूरी कितनी है? 90। और 90 किस स्पीड से चल रहा है? 60 से। तो तीन 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 9, 3 दूनी 6, 3/2, 3/2, 3/2। टाइम 3 निकाल लो। टाइम 3 कैसे निकलेगा? 30 किलोमीटर की दूरी है और स्पीड 30, 3/2। तो 3/2, 3/2, 3/2, तीनों का टाइम हम टोटल कर लेंगे, कितना आ जाएगा? नीचे तो 2 है। ठीक है, अच्छा 3 3 6 3 3 9, मतलब 9 बट्टे कितना आ जाएगा? 2। 9/2 का मतलब 4.5 हो गया, 4.5 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस 180 और टोटल टाइम कितना आ जाएगा? 4.5। कौन हटाएंगे? 1 जीरो आ जाएगा। काट लो, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, मतलब 200। ये काट देंगे 40, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से भी इसका हल हो सकता है। ठीक है, और नहीं तो इस तरीके से भी हो सकता है, जैसे हमने अभी आपको कराया था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी और अगले 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी, अंतिम 15 मिनट में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ट्रेन की औसत चाल बताइए। तो ट्रेन की औसत चाल मतलब ट्रेन की एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। तो डिस्टेंस देख लो कितनी है, 12 किलोमीटर, 28 किलोमीटर 40 और 20 60, तो टोटल डिस्टेंस तो ये हो गई। टाइम निकाल लो। टाइम कैसे निकलेगा? दूरी, पहले दूरी कितनी थी? 12। और किस किस किस, अच्छा अच्छा, टाइम अलग से दे रखा है इसमें। तो टाइम अलग से दे रखा है, तो 10 20 और 15, 10 20 30, 30 और 15 45, तो टोटल टाइम हो जाएगा 45। वो भी कितना? 45 मिनट। अब ये 45 मिनट है, जबकि आंसर में पूछ रहा है घंटे में। तो 45 मिनट है और इसको हमें क्या बदलना है? घंटे में बदलना है। ठीक है, तो होगा क्या? 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, 45 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है? 60।
टोटल डिस्टेंस है 60 और टोटल टाइम है 45/60 और ये 60 जाएगा इसके ऊपर मल्टीप्लाई होकर के, तो ये हो जाएगा 60 × 60 अपॉन में 45। 5 से काट दो, 5 नाम 45 और 12×5 = 60। 3 की 9 और 3 चौक 12, 3 दूनी 6 तो 20 दूनी 20 चौक 80, तो कितना आ जाएगा एवरेज चाल 20 चौक 80, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लड़का अपने घर से स्कूल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब ये बताना है कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। 4, 5, 6, 7 इनमें से कौन सी दूरी उसके घर से स्कूल की है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो हुआ कैसे ये, उसने क्या बोला था कि एक लड़का है वो अपने घर से स्कूल जाता है और उस स्कूल जाने के लिए वो चाल चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड कितनी चल रहा है वो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो स्कूल कैसे पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले, सॉरी 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट देरी से पहुंच रहा है वो, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, और यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है, यदि ये 5 किलोमीटर घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आप मुझे ये बताओ, पहले चाल कितनी थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में चाल कितनी हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्पीड का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 4:5। कितना हो जाएगा, 4:5। और मैंने ये बताया था आपको, क्या बताया था, चाल का अनुपात ये हो गया जब दूरी समान है। भाई घर से जाता है स्कूल और स्कूल से जाता है घर, तो दूरी तो समान है ना। दूरी तो ये नहीं है कि अलग अलग जा रहा हो, स्कूल जा रहा है फिर वहां जा रहा है, कहीं दूसरी जगह जा रहा है, नहीं, स्कूल से घर, घर से स्कूल, तो दोनों बराबर होगी दूरी आने जाने में। तो मैंने आपको बताई थी जब भी निश्चित दूरी हो या समान दूरी हो, ठीक है, बेशक संकेत ना दिया हो लेकिन हमें समझना होगा कि दूरी क्या है, समान है। तो दूरी समान है तो चाल का अनुपात का उल्टा क्या होता है, समय का अनुपात होता है। आपको पता होगा समय का अनुपात हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ रहे होंगे। अब मुझे आप ये बताओ समय का अंतर कितना हो जाएगा। समय का अंतर तो 1 है, समय का अंतर कितना है, समय का जो अंतर है वो 1 है। ठीक है, लेकिन वास्तविक समय का अंतर कितना हो रहा है, वास्तविक समय का अंतर हो रहा है या तो वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है या फिर 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो 10 और 5 15, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो रही है, 15 हो रही है। कितनी हो रही है, 15 हो रही है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, इसमें अंतर कितना है, 10 1 का। जबकि जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और यदि वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो कितना अंतर आ रहा है, 15 का, और यहाँ कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 बराबर है 15। अच्छा, ये बात हमारी निकल के आ गई। अब वो पूछ क्या रहा है, उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है, डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू 15 आ गई, तो पहली चाल कितनी हो जाएगी, पहली चाल देखो, एक पार्ट की वैल्यू 15 है, तो 15 का गुणा 4 में कर देंगे तो चाल 1 कितनी आ जाएगी, चाल प्रथम चाल कितनी आ जाएगी, 15 चौक 60, और द्वितीय चाल कितनी आ जाएगी, 15 पंजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, इसको सही कर लेना, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, दोनों की वास्तविक चाल आ गई। अब दूरी कैसे निकलेगी, दूरी निकलती है, दूरी निकलती है कैसे, चाल इंटू समय से। ठीक है, कैसे निकलती है, चाल इंटू समय से। तो ये बताओ, 1 मिनट, ये तो मिनट में है ना,
एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी। मैं सही कर रहा था लेकिन एक मिस्टेक हो गई है, समझ लो। मिस्टेक भी समझ में आ जाएगी। हाँ, एक पार्ट की वैल्यू कितनी थी? 15। तो जो समय है ना, वो मिनट में है, क्योंकि 10 मिनट और 5 मिनट 15 मिनट है। कितना मिनट है? 15 मिनट है। तो 15 चौक कितना हो गया? 15 चौक 60 हो गया। तो स्पीड वन कितनी हो जाएगी? 60। ठीक है, 60 मिनट। 60 मिनट 1 मिनट। कोई बात नहीं, हो जाती है भूल। मैं दोबारा से समझा देता हूँ, वैसे समझ में आ गया होगा। एक लड़का है, अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चलता है वो, 10 मिनट देरी से पहुंच जाता है। तो दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 15 मिनट का अंतर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि चाल का अनुपात कितना हो गया? 4:5। अब निश्चित दूरी है, मतलब घर से दूरी स्कूल की समान है, तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब यहाँ समय का अंतर कितना है? 1 का। और यहाँ समय का अंतर कितना है? 15 का। तो एक पार्ट की वैल्यू 15 है, तो 15×5 = 75। ये टाइम है, स्पीड नहीं है। यहाँ हम क्या कर रहे थे? स्पीड लिख रहे थे, बार बार ये गड़बड़ी हो रही थी। तो टाइम कितना है? 15×5 = 75, 75 मिनट। और टाइम टू है 15 चौक 60 मिनट। 15 चौक 60 मिनट। और जब हम इसको मिनट को घंटे में बदलेंगे तो ये 60 से डिवाइड दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 15×5 = 75 और 15 चौक 60, 5/4। और ये आ गया एक एक घंटा। ठीक है, और ये आ गया 5/4 घंटे, 5/4 घंटे आ गया। तो हमारा लास्ट काम रह गया। लास्ट काम ये कि उसने बोला है कि स्कूल की दूरी कितनी है। तो डी बराबर क्या था? S × T। टी हमारा कितना निकल के आ गया? टी हमारा निकल के आ गया 5/4। ठीक है, और अनुपात कितना था चाल का? 4। कितना? 4। तो 4 से 4 कटे जाएगा, कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। ये क्या है? दूरी है घर से स्कूल की। तो मैं एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो हमने दोनों का स्पीड का रेशियो लिख लिया है, 4:5। जब निश्चित दूरी है तो समय का अनुपात आ जाएगा 5:4। तो समय का अंतर है 1, जबकि यहाँ समय का अंतर है 15 है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी है? 15। तो 15×5 = 75 मिनट, 15 चौक 60 मिनट। तो टाइम बना गया कितना? 75 मिनट, और टाइम टू आ गया 60 मिनट। हम इसको करेंगे डिवाइड 60 से, तो घंटे में आ जाएगा 5/4, और 5 मतलब एक, 60/60 मतलब 1 घंटा। टाइम टू 1 घंटा, और टाइम वन 5/4 घंटे। तो हमसे क्या पूछा गया? उसके घर से स्कूल की दूरी। तो मान लो, इसको मान लो S1, इसको मान लो S2, और इसको मान लो T1, और इसको मान लो T2। तो दूरी निकालनी है, या तो S1 T1 से निकाल लो, ठीक है, या फिर S2 T2 से निकाल लो। बात वही पढ़नी है। ठीक है, अगर हम T2 से निकालते तो T की चाल, दूसरी चाल लेनी पड़ती 5, 5×5। और यदि हम इससे करते तो ये भी, इसका आंसर यही आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट। ऐसा नहीं है हम एक ही क्वेश्चन लाए, इसके और भी क्वेश्चन होंगे। ये रहा। एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, और वह 11 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है या यात्रा करता है, तो वह 4 मिनट देर से पहुंचता है। तो कुल दूरी बतानी है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए, भाई गंतव्य कहीं से भी जा रहा हो, चाहे वो कहीं से भी जा रहा हो, लेकिन उसकी चाल अलग अलग है। ठीक है, ए से बी तक जा रहा है, लेकिन अलग अलग चाल से जा रहा है। पहले जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से, तो वह क्या कर रहा है? 40 की स्पीड पर चल रहा है, तो वह 11 मिनट पहले पहुंच जाता है।
और यदि वो स्पीड कम कर देता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है, तो 4 मिनट देर से पहुंचता है। तो दूरी तो दोनों के लिए समान है। अब दूरी समान है तो हम जानते हैं चाल और समय का अनुपात क्या होता है। तो चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, चाल का अनुपात हो जाएगा 40/30। तो 0 से 0 मतलब 4/3, और इसी का समय का उल्टा हो जाएगा 3/4। अब यहाँ अंतर कितने का है, 1 का, जबकि यहाँ कितने का है, 11 और 4 कितने का है, 15 का। तो एक पार्ट की वैल्यू 15 मिनट है, ठीक है। तो 15 × 45, T1 आ गया 45 मिनट, और T2 आ गया 15 × 60 मिनट। अब उसी प्रकार से किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तो इसको हम 60 से भाग दे देंगे। तो ये T2 आ गया 1 घंटा, और T1 आ गया 5 से काट दिया 9 बार, 5 से काट दिया 12 बार, 3 से काट दिया 3 बार, 3 से 4 बार, 3/4। T1 आ गया 3/4 घंटे, ठीक है। दोनों की T1 और T2 आ गई। और हमसे पूछा क्या, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, टोटल टाइम इंटू टोटल चाल। टोटल चाल कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3/4 + 1, 3/4 + 1 होता है 3, और 4 और 3 7/4, कितना हो जाएगा 7/4। एक मिनट, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो 15 × 45, 15 × 60, हाँ ये सही है, T1 T2 की वैल्यू सही आ गई। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है दूरी, तो डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस होता है चाल इंटू समय। समय कितना है, 3/4। T1 के हिसाब से निकाल लो, चाल कितनी है T1 की, 40। तो 4 से काट दिया, 4 × 40, तो D1 आ गया कितना, 30। तो दूरी तो समान है ना, तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो, चाहे D1 निकाल लो चाहे D2 निकाल लो, वैल्यू सबकी सेम आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम D2 से निकालते तो कैसा होता, S2 लेना पड़ता और T2 लेना पड़ता। S2 कितना है, 30, ठीक है। T2 कितना है, T2 1, तो 30 से कम 30, बात वहीं आ रही है, ठीक है। तो हमें एक तरीके से लेना है, चाहे T1 से ले लो चाहे T2 से ले लो, है ना। तो ऑब्वियस आंसर तो सेम आना। यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो अपने स्टेशन 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 7 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन के लिए यात्रा की पूरी करने का सही समय मिनट में क्या है, ठीक है, टाइम पूछ रहा है। हमें क्या क्या दे रखा है, देखो हमें दे क्या रखा है, हमें चाल का अनुपात दे रखा है, चाल का अनुपात रेशियो कितना है, 60/80, ठीक है। 60/80 मतलब 0 से 0, और ये काट लो 3, 2 से काट लो, 2 3 6 और 2 चौक 8, मतलब 3/4 आ गया, किसका, चाल का अनुपात। अब जब दूरी समान है तो क्या होगा, समय का अनुपात उल्टा होता है, 4/3 हो जाएगा, जैसे हम हर बार क्वेश्चन में करते हुए आए हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब समय का अंतर कितना है, 1 का, जबकि यहाँ समय का अंतर कितना दे रखा है, जैसे हम हर बार क्वेश्चन कर रहे हैं वही है। समय का अनुपात 5 मिनट देरी से, सॉरी 15 मिनट देरी से, और यहाँ पर 7, तो कितना हो रहा है, दोनों में देरी हो रही है। जब भी दोनों में देरी हो तो हम जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, घटाएंगे। यदि पहले में देर हो रही है, दूसरे में पहले पहुंच रहा है, तो हम जोड़ लेंगे। और यदि दोनों में ही देरी हो रही है तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे। इस बात को आप याद रखना। समय का अंतर कैसे निकलेगा, यदि दोनों बार देरी हो रही है तो घटाएंगे, और यदि पहली बार देर हो रही है दूसरी बार जल्दी पहुंच रहा है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 15 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, एक पार्ट की वैल्यू 8 हो जाएगी, क्योंकि 15 में 7 गए 8, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, 8। तो समय का अनुपात निकाल लो, कितना आ जाएगा, समय का अनुपात निकाल लो, 8 चौक 32, T1 आ गया 32, वो भी कितने में, मिनट में, और T2 आ जाएगा 8 × 3 = 24 मिनट,
कितना आ रहा है, 24 मिनट। तो ट्रेन के लिए यात्रा पूरी करने का सही समय मिनट में याद कीजिए। तो T1 से निकाल लो आप या T2 से निकाल लो, आंसर सेम आने वाला है। देखो जो चाल थी T1 में कितनी थी, 60 थी, सॉरी S1 कितनी थी, 60 थी। तो हमें निकालना है समय, सही समय निकालना है ट्रेन के लिए यात्रा पूरी करने का सही समय मिनट में क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि 60 किलोमीटर की चाल से, चाल वन है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर ट्रेन क्या कर रही है, 15 मिनट देरी से पहुंच रही है। इसलिए सही समय जाने के लिए कुल समय मैं उसे क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट घटा देंगे। तो 32 में से हम क्या करेंगे, 15 मिनट घटा देंगे। 32 में से 15 मिनट घटा देंगे तो कितना बचेगा, 17 मिनट। कितना बचेगा, 17 मिनट। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, नहीं समझ गए? ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाल वन और चाल टू का अनुपात है वो 3:4। और जब दूरी समान होती है तो समय का जो अनुपात होता है वो उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, 4:3 हो जाएगा। इसमें अंतर कितने का, एक का। तो इसमें अंतर कितने का, 15 और 7। 15 में 7 गए 8, एक पार्ट की वैल्यू 8 है, तो 4 पार्ट की वैल्यू 32 और 3 पार्ट की वैल्यू 24। अब वो 15 मिनट देरी से पहुंच रहा है, जबकि यहाँ T1 कितना है, 32। तो 32 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 17। और यदि हम इसमें से करते T2 में से, तो T2 24 है, तो 24 में से कितना करेंगे हम, 7 माइनस। ठीक है, इस तरीके से 17, दोनों तरफ से आंसर हमारा सेम आने वाला है। ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16। एक छात्र अपने घर से स्कूल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। रास्ते में वह एक समय दुकान पर 6 मिनट के लिए रुक जाता है, फिर भी वह स्कूल निर्धारित समय से 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह बिना रुके 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब ये बताना है कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि इसमें भी चाल का अनुपात लिख लेते हैं पहले। चाल वन कितना है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल टू कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों का चाल का अनुपात लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, कौन हटाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, ये 30 हो गया, ये 25 हो गया। अब हम काट सकते हैं 5 से, तो ये चाल का अनुपात आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 25 और 5 छक्के 30। तो ये S1 और ये S2, ये तो समझ में आ गया होगा। अब सबसे मेन काम करना है हमें ऊपर। अच्छा, इस बात को ध्यान रखो कि जब भी दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात है उसका उल्टा हो जाता है समय का अनुपात। तो T1 और T2 कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा 6 और T2 हो जाएगा 5। इस बात को आप याद रख लेना। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, S1 S2 T1 T2। अब खेल है हमारा यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रास्ते में वह एक दुकान पर 6 मिनट के लिए रुकता है। कौन, एक छात्र। एक छात्र है जो कि दुकान पर 6 मिनट रुकता है और फिर भी वह 4 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 मिनट रुकता है और 4 मिनट देरी से पहुंचता है तो मतलब वह 2 मिनट पहले पहुंचता है। मेरा कहने का मतलब समझो कि छात्र दुकान पर 6 मिनट रुकता है और फिर भी वह 4 मिनट लेट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर वह लगातार चलता बिना रुके तो वह अपनी सामान्य चाल से 2 मिनट पहले पहुंच जाता, क्योंकि अंतर दो का ही तो आ रहा, अंतर दो का ही तो आ रहा भाई, अंतर दो का ही तो आ रहा है। तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है यदि वह नहीं रुकता। ठीक है,
6 मिनट नहीं रुकता तो वो क्या करता, वह 2 मिनट पहले ही पहुंच जाता। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात को। अब अब आगे क्या बोल रहा है, यदि वे बिना रुके 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ 2 मिनट पहले पहुंच रहा है और यहाँ 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। जैसे हमने अभी पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि दोनों में देरी हो रही थी, तो क्या कर रहे थे, हम घटा रहे थे जैसे यहाँ पर। और यहाँ पर दोनों में ही पहले पहुंच रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, घटाएंगे, 8 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 मिनट। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों बार पहले पहुंच रहा है तो इसलिए अंतर घटाकर कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। तो हमने देखा था चाल का अनुपात कितना था, 5:6। अनुपात का अंतर कितना था चाल में, 1। और समय में अंतर कितना था, 1। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मिनट। कितनी आ गई, 8 मिनट। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मिनट। तो आप मुझे बता सकते हैं कि T1 कितना हो जाएगा। ठीक है, T1 कितना हो जाएगा, 6 × 8। 6 × 8 मतलब 8×48, और 60 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 48/60 क्या हो जाएगा, किलोमीटर, सॉरी घंटा हो जाएगा। क्योंकि टाइम क्या है, टाइम अभी ये किस में है, टाइम ये अभी है मिनट में, इसको हम बदलेंगे घंटे में, तो 60 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 8×48/60, ये क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है घर से स्कूल की दूरी, तो D1 निकाल लो। D1 क्या है, T1 इंटू S1। तो S1 है 5, जैसा कि यहाँ दे रखा है, और T2 है यहाँ 48 बट्टे, सॉरी T1 है यहाँ पर 48/60। तो 12×5 = 60 और 12×4 = 48। तो D1 आ गया कितना, 4, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 12×5 = 60, 12×4 = 48। ठीक है, 12×48, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 1 मिनट, गड़बड़ी तो है। अरे हाँ, समझ में आ गया। D1 चाल कितना है, 2.5 है यहाँ, और यहाँ पर घंटे में कितना आ रहा है भाई, ये तो रेशियो है, हम इससे करेंगे। तो 2.5 इंटू ये आ गया S1, और ये आ गया T1 48/60। कौन हटाएंगे, नीचे 10 हो जाएगा, 5×25, 5×2 = 10, और ये आ गया 24, और इससे काटेंगे 12, 12×2 = 24, मतलब जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 2 किलोमीटर आ गई। अब यदि हम D1 ना निकाल के D2 निकालते तो वो भी सेम निकलता। कैसे, D2 कैसे निकलेगा, T2 की समय कितना है, 8×40/60, क्योंकि ये क्या है मिनट में है तो घंटे में बदलेंगे, 4/6। 4/6 इंटू T2 कितना है, T2 है यहाँ पर, T2 कितना है, 3। तो 3×2 = 6, और 2 से काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो दोनों में ही दूरी जो है समान होगी, क्योंकि जो गंतव्य या जो घर से स्कूल की दूरी है वो तो समान है, इसलिए D1 और D2 बराबर होगा। ठीक है, तो हमने दोनों तरफ से निकाल के दिखा दिया। ये रेशियो मेथड है, ठीक है, इससे आप करने में आसानी रहेगी। पहले हम निकालेंगे चाल 1 फिर चाल 2, दोनों का रेशियो निकल आया, फिर T1 T2 का रेशियो इसका उल्टा होता है। ये तो बहुत आसान तरीका हो गया। बात है यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखी गई है वो बात मेन है। वो बोल रहा था कि 6 मिनट रुकता है दुकान पर, तो वह फिर भी 4 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यदि वह रुकता नहीं तो वह 2 मिनट पहले ही पहुंच जाता। तो 2 मिनट पहले पहुंच रहा, जबकि यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ 2 मिनट पहले, यहाँ 10 मिनट पहले, तो पहले पहुंचा दोनों में, तो माइनस कर देंगे 8। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 8। तो समय का अनुपात समय का अंतर कितना, 1, या समय का अंतर कितना, 8। तो एक पार्ट की वैल्यू 8 है, 8×48, तो T1 कितना हो जाएगा, 48/60, तो ये घंटे में आ गया। और यहाँ पर T2 कितना हो जाएगा,
8×40 तो 40/60 मतलब 4/6 घंटे हो गया। ये T2 है और ये T1 है, ठीक है, ये T1 है। अच्छा, अब हमें D1 निकाल लो चाहे D2 निकाल लो, दोनों तो समान होगा क्योंकि दूरी समान है। तो D1 निकाल लिया हमने कैसे, 2.5 चाल थी और T1 कितना था 48/60। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया तो 2 किलोमीटर आ गया। और यदि D2 निकालते तो 4/6 T2 था और S2 कितना था 3 था। तो 3 से काट दिया 6 को 2 बार और 2 से काट दिया 4 को 2 बार, तो 2 किलोमीटर समान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करते हुए अपने गंतव्य पर 11 मिनट देरी से पहुंचता है और इस यात्रा के दौरान वह एक रेलवे क्रॉसिंग पर 5 मिनट रुकता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिना कहीं रुके यात्रा करता है तो वह 9 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो यात्रा की कुल दूरी क्या है, डी पूछ रहा है। तो इसमें भी सेम है, तो देखो करना शुरू कर देते हैं। इसमें भी वही है टॉपिक जो अभी हम कर रहे थे। S1 कितना है 40, S2 कितना है 50, तो 4 अनुपात कितना आ गया 5। और ये क्या S1 ये है S2, T1 और T2 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 5 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि वह अपने गंतव्य पर 11 मिनट देरी से पहुंचता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हुए अपने गंतव्य या अपने निवास पर 11 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि इस यात्रा के दौरान एक रेलवे क्रॉसिंग पर 5 मिनट रुकता है, यदि अच्छा रुकता है, यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना कहीं रुके यात्रा करता है तो 9 मिनट जल्दी ही पहुंच जाता है। तो देखो पहली जो कंडीशन है वो क्या कह रहा है, 11 मिनट की देरी से पहुंचता है, 11 मिनट देरी से पहुंचता है और रेलवे क्रॉसिंग पर भी वो पहले से ही 5 मिनट रुक रहा है। भाई 11 मिनट तो देर से पहुंच रहा है और यात्रा के दौरान रेलवे क्रॉसिंग पर वो 5 मिनट और रुक जाता है। तो पहले से ही वो लेट हो रहा है और फिर भी वो लेट हो रहा है, तो दोनों में ही वो लेट हो रहा है और दोनों में ही लेट हो रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 11 में से 5 गए कितना बचा वो 6, 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब समझे, एक व्यक्ति 5 मिनट रुकता है रेलवे क्रॉसिंग के लिए और 11 मिनट वो लेट हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, अगर वह बिना रुके लगातार चलता तो 6 मिनट लेट हो जाता। कितने मिनट लेट हो जाता वो 6 मिनट लेट हो जाता, कितने मिनट लेट हो जाता वो 6 मिनट लेट हो जाता, ठीक है। यदि वह बिना रुके चलता तो 6 मिनट लेट हो जाता, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। अब दूसरी कंडीशन में क्या करा है, 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यहाँ पर जल्दी पहुंच रहा है, यहाँ पर लेट पहुंच रहा है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लेंगे, भाई एक बार जल्दी और एक बार लेट, तो दोनों को जोड़ लेंगे। यदि यहाँ भी लेट होता तो क्या होता, हम दोनों को घटा देते लेकिन यहाँ जल्दी पहुंच रहा है और वहां लेट हो रहा है, तो जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 मिनट। और यहाँ पर टाइम का अंतर कितना एक का, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 15। तो T1 कितनी निकल के आ जाएगी, T1 आ जाएगी इसका मतलब 15×5 = 75 मिनट और T2 आ जाएगा 15×4 = 60 मिनट। अब मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 से 60 मतलब 1 घंटा। और ये आ गया 15×5 = 75, 15×4 = 60 मतलब 5/4 घंटे। तो T1 और T2 की रेशियो आ गया। अब क्या निकालना है दूरी, तो D1 निकाल लो। D1 मतलब S1, S1 कितनी है, S1 है 4 और T1 है 5/4, 40 है 40, ठीक है। तो 10 × 5 कितना हो गया 50 किलोमीटर। D2 अगर निकालते हैं तो कैसे निकलता है, D2 निकालते तो S2 लेना पड़ता है, S2 कितना 50 और T2 कितना है 1, तो 50 से कम 50 किलोमीटर, ठीक है। तो दोनों को निकाल सकते हैं आप, D1 निकाल सकते हैं या फिर D2 निकाल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और रास्ते में वह अपने दोस्त से बात करने के लिए 15 मिनट रुक जाता है। देखो, अब वह रुक गया, जिसके कारण क्या हुआ, वह स्कूल 10 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई वो कहीं रुक गया है और वह 10 मिनट देरी से पहुंच जाता है। यदि वो बिना रुके 15 मिनट नहीं रुकता तो क्या होता, वो होता ये कि 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट पहले पहुंच जाता। 5 मिनट पहले पहुंच जाता यदि वो 15 मिनट नहीं रुकता। यदि 15 मिनट रुक गया है वो, और उस कारण से वो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और यदि वो 15 मिनट नहीं रुकता तो 15 में से 10 माइनस कर देंगे तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है वो। ठीक है, समझ रहे हैं ये कैसे करना होता है, ये इस प्रकार से करना होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, यदि वे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बिना रुके जाता है तो वह क्या करता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यहाँ पर 5 मिनट पहले पहुंच रहा है और यहाँ पर 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो क्या करेंगे हम, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। भाई यहाँ भी पहले पहुंच रहा है और यहाँ भी पहले पहुंच रहा है, तो जब दोनों बार पहले पहुंच रहा है तो दोनों बार को हम जोड़ लेंगे। यदि यहाँ देर होती तो हम माइनस कर देते, लेकिन दोनों बार पहले पहुंच रहा है तो -5 और -10, वो सॉरी -5 और -5 तो 10 हो जाएगा। 10 मिनट क्या हो रहा है, वो पहले पहुंच रहा है। ठीक है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। अब यहाँ पर पहले निकाल लेते हैं हम S1 और S2 का रेशियो। S1 कितना है, 12, S2 कितना है, 15। जब दूरी समान है तो T1 और T2 का रेशियो उल्टा हो जाता है, 15/12। ठीक है, इसको काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो इसका उल्टा हो गया। इसमें अंतर कितने का है, 1 का, और यहाँ कितने का आ रहा है, 10 का, क्योंकि 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 10 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 50 मिनट हो जाएगा, और इसको घंटे बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, ये क्या निकल जाएगा, T1। इसी प्रकार T2 आ जाएगा कितना, 10 का गुणा 4 में करेंगे 40 मिनट, और 60 से भाग दे देंगे तो ये घंटे में आ जाएगा। 4/6 मतलब 2/3, 2/3 घंटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/6 घंटे। ठीक है, अब हमें दूरी निकालनी है, मतलब D1 निकाल लो। मैंने आपको बता दिया D1 और D2 दोनों से निकाल सकते हैं। D1 निकाल लेंगे तो क्या होगा, T1 और S1 की स्पीड चाहिए होगी। S1 कितना है, S1 है 12, और T1 कितना है, 5/6, तो 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर बी। और यदि हम D2 निकालते हैं तो कैसे निकलता है, D2 देखो कैसे निकलेगा, T2 चाहिए होगा, T2 कितना है, 4/6, और S2 कितना है, S2 हमने देखा था यहाँ पर 15 है। ठीक है, 15, तो ये हो जाएगा आपका, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, D1 और D2 बराबर ही आएगा, तो आप एक निकाल सकते हैं, चाहे D1 चाहे D2। अब इस प्रकार के हमने क्वेश्चन करीब आपको 3 4 5 करा दिए हैं, अब इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे आई होप ये किस प्रकार से क्वेश्चन करना होता है। यदि वह नहीं रुकता तो क्या होता, वह जल्दी पहुंच जाता ना भाई, और यदि वह रुकता है तो वो क्या हो रहा है, देर से पहुंच रहा है। ये कारण है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप माइंड में सोच कर चलिए कि होने क्या वाला है। पहले तो लेट हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, वो जल्दी पहुंच रहा है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और इसमें क्या हो रहा था, तो 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, कब पहुंच रहा है, जब वो 15 मिनट रुक जाता है। भाई अगर वो 15 मिनट नहीं रुकता तो क्या होता, वो जल्दी ही पहुंचता। कितने मिनट जल्दी मिनट पहुंचता, वो 5 मिनट जल्दी पहुंचा, जबकि यहाँ भी 5 मिनट पहले पहुंच रहा था। दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जब एक समान मतलब पहले पहले पहुंच रहा तो समझ रहे होंगे क्वेश्चन को।
तो देखो होगा क्या, देखो करेंगे कैसे, स्पीड का रेशियो निकाल लो। स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, या 64 हो या 48 है। 64 और 48, यदि हम इसको काटेंगे तो 16 चौक 64 और 16 3 48, ये क्या है, स्पीड का रेशियो है। और जब रेशियो स्पीड का रेशियो आ गया तो टाइम का रेशियो भी अपने आप आ जाएगा, 3:4 ऑटोमेटिक, क्योंकि दूरी समान है। अब होगा क्या, इसमें अंतर कितने का है, इसमें अंतर है 1 का, ठीक है, इसमें अंतर है 1 का। मतलब बस 4 घंटे की यात्रा में कितनी देर रुकी, 1 घंटे रुकी, ये बता रहा है इसका अंतर। 1 घंटे मतलब 60 मिनट रुकी। अगर बस 4 घंटे में 60 मिनट रुकती है या 4 घंटे में 1 मिनट रुकती है, तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। भाई 4 घंटे में 60 मिनट रुक रही है, तो 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी ये पूछ रहा है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर घंटे में 4 घंटे रुक रही है। मेरा कहने का मतलब समझो मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि बस रुकने का समय कैसे निकालना है ये आपको मैं बता रहा हूँ। बस से 4 घंटे की यात्रा में कितनी देर रुकी ये पूछा जा रहा है, ठीक है। 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, कब, जब वो बिना रुके चलती है। मतलब बिना रुके मतलब जो समय है वो 3, और रुकने पर वो जो समय है वो 4। मतलब 4 घंटे में वो 60 मिनट रुकती है, क्योंकि अंतर तो 1 का आ रहा है, 1 का मतलब 60 मिनट। 4 घंटे में 60 मिनट रुकती है, तो प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में पूछ रहा है वो, 60/4, तो ये हो जाएगा 15 मिनट, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर, मतलब चाल देख लो, स्पीड 80/72, तो टाइम अनुपात कितना हो जाएगा, काट लो। तो एक काटेंगे तो क्या, किससे काटेंगे, 16 16 85 नहीं, 16 से नहीं, पहले 4 से काट लेते हैं, ठीक है। 4 कम 8 32, फिर 5 से नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट लो, 2 दाम और 9। मतलब स्पीड का जो रेशियो आ गया वो 10:9 आ गया। तो जो टाइम का अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 9:10। अंतर कितने का, 1 का, अंतर कितने का है, 1 का। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बिना रुके, तो बिना रुके समय क्या हो रहा है, 9 घंटे, और रुककर जो है 10 घंटे, 10 घंटे में पहुंच रहा है, ठीक है। तो अंतर कितने का है, 1 घंटे का, मतलब 60 मिनट का। अब पूछ क्या रहा है, उसकी औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो वह गाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो रुकने का देख लो, बिना रुके तो ये 9 है, और रुकने पर ये क्या 10, तो मतलब 10 घंटे में 60 मिनट रुक रही है, 10 घंटे में 60 मिनट रुक रही है, तो 1 घंटे में पूछ रहा है, 60/10 मतलब 6 मिनट, कितना आ रहा है, 6 मिनट। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक एक्सप्रेस ट्रेन बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है, बिना रुके मतलब नॉन स्टॉप स्पीड कितनी है, नॉन स्टॉप स्पीड है 90, और ठीक है, उसके रुकने के कारण यदि वो रुकती है, स्टॉप स्पीड कितनी है,
75, ठीक है, तो काट लो, 5 से काट दो, 18, 15, 3 पंजे 15, 3 से 18, तो क्या आ गया स्पीड का रेशियो, ठीक है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा इसका उल्टा, ठीक है। टाइम का अंतर कितना, 1 का, जबकि यदि वो नहीं रुकती है तो 5 घंटे पहुंच रही है, यदि वो रुकती है तो 6 घंटे में पहुंच रही है, तो अंतर कितने का, 1 का। अब वो पूछ कर रहा है यदि वह रुकती है, रुकने के कारण 75 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि ट्रेन 3 घंटे की कुल यात्रा में कुल कितने समय के लिए रुकी। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे ये बताओ, रुकने के कारण वो 6 घंटे पहुंच गए और बिना रुके 5 घंटे, मतलब 1 घंटे का अंतर आ रहा है। 1 घंटे मतलब 60 मिनट का अंतर आ रहा है। 60 मिनट का अंतर आ रहा है कब, जब वो 6 घंटे पहुंच रही है, ठीक है। 6 घंटे का मतलब रुकने के कारण पहुंच रही है, तो रुकने के कारण ही तो उसने पूछा है। तो देखो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 60/6, मतलब 10 मिनट। तो 1 घंटे में 10 मिनट, 1 घंटे में 10 मिनट के लिए रुकी, तो 3 घंटे में कितनी हो जाएगी, 3 घंटे में हो जाएगी 10 × 3 मतलब 30 मिनट। कितना हो जाएगा, 30 मिनट। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट, 30 मिनट, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चोर दोपहर 2 बजे, अच्छा ये चोर सिपाही वाला आ गया। एक चोर दोपहर 2 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार चुराकर भागता है और मालिक को दोपहर के 3 बजे पता चलता है, और वह दूसरी कार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, टाइमिंग पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो होगा कैसे, चोरी होने से लेकर पकड़े जाने तक दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, समान होगी। आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो। क्योंकि चोरी होने से लेकर पकड़े जाने तक दोनों के द्वारा, भाई चोर के पीछे तो भाग रहा है, जितनी दूरी चोर भागेगा उतनी दूरी तो पुलिस भागेगा उसको पकड़ने के लिए, तो दोनों के लिए दूरी समान होगी। अब समान होगी तो हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे पहले चाल का अनुपात, और उसी का उल्टा कर देंगे समय का अनुपात। तो निकाल लो चाल का अनुपात। चाल का अनुपात क्या आ जाएगा, देखो चाल का अनुपात ऐसे आएगा, उसने बोला है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जीरो से जीरो उड़ा दो, मतलब 4/6, या इसको भी और भी सॉल्व कर लो, 2:3 कर लो, ये हो गया चाल का अनुपात। अब चाल का अनुपात ये आ गया, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट, ठीक है। ये किसका अनुपात आ गया, समय का अनुपात आ गया। अब मुझे ये बताओ समय का अंतर कितना, 1। भाई समय का अंतर कितना, 1, मतलब 1 घंटा। वास्तविक समय का अंतर कितना निकला, 1 घंटा। चोर यदि 2 बजे पता चलता है, चोर का यदि 2 बजे पता चलता है, तो वो 1 घंटे मतलब 3 बजे, मालिक जो है 3 बजे क्या करता है, मालिक 3 बजे पता चलता है। एक चोर दोपहर 2 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और एक कार चुरा कर भागता है, और मालिक को दोपहर 3 बजे, मतलब 1 घंटे का अंतर है। यही तो हम बता रहे हैं आपको, 1 घंटे का अंतर है। मतलब मालिक का जो समय होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, वो 2। क्योंकि चोर जो है, चोर का समय 3 और मालिक का समय कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 1 घंटे का अंतर है, वो 1 घंटे पहले पहुंचा है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो पकड़ने का समय क्या हो जाएगा, पकड़ने का समय हो जाएगा 3 बजे, तो उसे पता चला है,
तो 2 घंटे बाद वो पकड़ा जाएगा, मतलब 5 बजे पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड मतलब रेशियो मेथड है कि वो 2 घंटे बाद जो है पकड़ा जाएगा। ठीक है, कि वो 5 बजे पकड़ा जाएगा। अब दूसरा मेथड और समझ लो इसी के बाद। दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड ऐसे होगा कि देखो समझो, ये गया चोर, चोर गया, ठीक है, या चोर यहां तक कर लो। ठीक है, कितने बजे चोर निकला? 2 बजे। ठीक है, दोपहर के 2 बजे। और किस स्पीड से चला? वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। और मालिक को 3 बजे पता चला। मालिक मालिक को पता चला 3 बजे, मतलब 1 घंटे बाद। ठीक है, मालिक को कितने देर बाद पता चला? 1 घंटे बाद। और मालिक जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये 2 बजे निकलता है, ये 3 बजे निकलता है। तो पहले हम क्या करेंगे? समय को सेम करेंगे। समय को सेम करेंगे मतलब मालिक को जो है हम क्या करेंगे? मालिक को, तो चोर जो है 2 बजे निकल रहा है, मालिक 3 बजे निकल रहा है। तो अब हम एक काम करेंगे, हम काम ये करेंगे कि समय को बराबर करेंगे। समय को बराबर ऐसे करेंगे, या तो मालिक को आगे भगाओ, ठीक है, या फिर चोर को 1 घंटे का निकाल लो कि 1 घंटे में चोर कितनी दूरी पर पहुंचेगा। तो अब ये देखो, चोर चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर 1 घंटे में कितना चल रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितना चल जाएगा वो एक्स्ट्रा? 40 किलोमीटर। मतलब जो चोर होगा वो मालिक से 40 किलोमीटर आगे होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई चोर 2 बजे निकल रहा है और मालिक 3 बजे निकल रहा है, तो अंतर कितना है? 1 घंटे का अंतर है। तो चोर जो है 40 किलोमीटर आगे होगा, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड है, इसलिए। अच्छा जी, ये तो निकल के आ गया। अब हमें क्या निकलना है? हमें निकालना है दूरी। दूरी निकालना है। ठीक है, दूरी तो निकल चुकी है। दूरी निकल चुकी है, मतलब 40 किलोमीटर चोर जो है आगे है मालिक से। दूरी तो निकल चुकी है, दूरी नहीं निकालनी। हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है समय। क्या निकालना है हमें? समय। तो समय कैसे निकलेगा? पहले तो सापेक्ष चाल निकाल लो। सापेक्ष चाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मालिक भी इधर भाग रहा है और पुलिस भी इधर भाग रहा है, सॉरी, चोर भी इधर भाग रहा है। तो 60 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40, तो माइनस हो जाएगा कितना? 60 - 40, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी सापेक्ष चाल, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी है कितना? 40। तो समय कितना आ जाएगा? समय आ जाएगा दूरी बट्टे चाल, मतलब 20। तो समय मतलब 2 घंटा। तो जब चोर जो है 2 बजे भागता है और मालिक जो है 3 बजे भागता है, तो मालिक उसे 2 घंटे बाद पकड़ लेगा, मतलब 5 बजे पकड़ लेगा। कितने बजे पकड़ लेगा वो? 5 बजे। ये मेथड समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई चोर भागा 2 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मालिक भागा 3 बजे 1 घंटे बाद, जब उसे पता चला, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब वो 1 घंटे के अंतर में चल रहा है। कौन? चोर। चोर 1 घंटे पहले पहुंच रहा है, तो 1 घंटे में कितनी दूरी आगे बढ़ेगा वो? 40 किलोमीटर। अब 40 किलोमीटर क्या चोर आगे है, तो दोनों को देखो, सापेक्ष चाल कितना आ जाएगा? 60 - 40, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और चोर जो है 40 किलोमीटर आगे है, तो दूरी बट्टे चाल क्या हो जाएगा? समय आ जाएगा। मतलब जो 2 घंटे बाद जो है चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, मालिक उसको पकड़ लेगा। तो मालिक 3 बजे भागा है, तो 2 घंटे बाद मतलब 5 बजे इसको पकड़ लेगा। मैं बहुत स्लो तरीके से समझा रहा हूँ। देखो मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप समझना जरूरी है आपका, क्योंकि मैं भी स्पीड से चलूंगा तो मेरे से भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है।
ठीक है, क्योंकि हो जाती है गलती जल्दी जल्दी करने में। तो समझाने में बेहतर ये है कि आसानी से समझाओ, धीरे से समझाओ। करने के लिए तो जल्दी हो जाएगा, अकेले होते हैं तो समझाने में अलग बात होती है। प्रश्न 23, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और चोर भागने लगता है। पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है और चोर पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो समझ लो, एक पुलिसकर्मी, एक पुलिसमैन है जो कि 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। चोर यहाँ है और पुलिस यहाँ है, अंतर है 200 मीटर का। ठीक है, देखता है, चोर भागने लगता है जैसे पुलिस वाला देखता है, तो पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर, तो चोर जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, अब सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? भाई दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 11 में से 10 करेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा जी, 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? क्या पूछा जा रहा है? 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? अब क्वेश्चन में 6 मिनट में पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, तो किलोमीटर घंटा को हम पहले चेंज करेंगे मीटर प्रति मिनट में। तो मीटर प्रति मिनट में बदलने के लिए आप मन में सोचो कि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर। अच्छा, 1000 मीटर की दूरी और घंटे को 60 मिनट, तो घंटे को क्या करेंगे? 60 मिनट। और 6 मिनट के बाद की दूरी पूछ रहा है, तो मतलब 6 से गुणा कर देंगे। तो ये तो हो गया क्या? दूरी पूछ रहा है ना वो, तो दूरी क्या होता है? एस इंटू टी। एस आ गया क्या? एक घंटे को हमने लिख दिया, 1 किलोमीटर प्रति घंटे को लिख दिया 1000/60। और 6 मिनट बाद मतलब 6, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 100। कितना आ गया? 100। मतलब कितना हो गया? 100 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मिनट। सही है ना इसका आंसर? हाँ सही है, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये तो था अलग मेथड। अब मैं आपको समझाता हूँ रेशियो मेथड से भी। तो क्या मैं इसको मिटा दूं? अब समझते हैं कौन सा मेथड? रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड ऐसे करेंगे, तो वो कैसे होगा? पहले चाल का अनुपात देख लो। देखो दूरी तो एक के पीछे एक भाग रहा है, तो दूरी तो समान होगी, इस बात को आप समान मान के चलो। अब आप ये देखो कि जो चाल है उसका अनुपात कितना होगा। चाल देखो 10 किलोमीटर और 11 किलोमीटर, मतलब चोर और पुलिस की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर पर घंटा, 11 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो समय का अंतर कितना आ जाएगा? पहले रेशियो देख लो कितना आ जाएगा। उल्टा हो जाएगा, 11/10। अंतर आ गया 1 घंटे का। कितने घंटे का? 1 घंटे का। अब 1 घंटे में आप जानते हो कि 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हमने दोनों का अनुपात निकाल लिया, चाल का भी और समय का भी। अब आप मुझे ये बताओ कि 6 मिनट में जो सापेक्ष गति होगी वो कितनी होगी? सापेक्ष गति, भाई सापेक्ष गति भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। होगी या नहीं होगी? होगी ना। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। और घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। ठीक है, ये क्या आ गया? चाल आ गया। और ये क्या आ गया? समय आ गया। कितना आ गया समय? समय आ गया 1 घंटा, मतलब 60 मिनट।
लेकिन वो पूछ रहा है 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। कितने मिनट बाद? 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। समय कितना बोल रहा है वो? 6 मिनट बाद। चाल कितना? 1000/60। तो 0 से 0, 6 से 6, तो डी कितना हो जाएगा? 100 मीटर। कितना हो जाएगा? 100 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो रेशियो मेथड, और इससे पहले जो हमने किया था वो ओल्ड मेथड था। ठीक है। एक चोर सिपाही एक सिपाही से 250 मीटर आगे है। जो चोर है वो आगे है कितना? 250 मीटर। ठीक है। और यहाँ चोर है और यहाँ पे मान लो सिपाही है, इसको यहाँ पर सिपाही कर लो। ठीक है। सिपाही या चोर है या सिपाही है, 250 मीटर आ गया। अच्छा जी। चोर जब दौड़ना शुरू करता है तो सिपाही भी उसका पीछा करने लगता है। यदि चोर की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और सिपाही की जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी मीटर में दौड़ चुका है? तो डी पूछा जा रहा है, वो भी मीटर में। ठीक है। मीटर में पूछा जा रहा है। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? दोनों एक ही दिशा में जाना है। सापेक्ष चाल 10 में से 8 जाएंगे, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आप ये देखो समय, ये हमारा आ गया सापेक्ष चाल कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें पूछा मीटर प्रति सेकंड में, तो हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 2 × 5/18, मतलब 10/18 आ गया। दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? 10/18 मतलब 9/, कितना आ गया? 5/9। 5/9, ये क्या आ गया? सापेक्ष चाल का अनुपात आ गया मीटर में, मीटर पर सेकंड में। अब निकलेगा क्या? हमसे पूछा गया है कि सिपाही को 250 मीटर का अंतर है। ठीक है। तो दूरी कितनी है? 250 मीटर। और जो चाल है वो कितना है? सापेक्ष चाल 5/9 मीटर। तो 250 × 5/9, ये है चाल और ये है क्या? दूरी। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है समय। क्या निकालना है हमें? समय निकालना है। समय क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है? 250। चाल कितनी है? 5/9। मतलब 9 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 5 से काट दो, 55 55 50, 9×5 45, मतलब जो समय है ना वो कितना है? 450 मिनट। 450 मिनट, ये आ गया समय। अब चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 8 × 5/18, तो 20/9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 20/9 मीटर प्रति सेकंड की जो चाल है वो उससे 450 सेकंड तक भागा। तो इसका निकाल लो क्या हो जाएगा। डी ज्ञात करना हमें। किसका डी ज्ञात करना है? चोर का। तो चोर जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 8 किलोमीटर का अगर हम सेकंड में करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8×5 = 40 और 18, तो 20 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20/9 मीटर पर सेकंड। अब 20/9 इंटू 250 मीटर, तो इसको हम काटेंगे, इसको सॉरी 250 क्यों, समय तो 450 ना। 9×5 = 45, 5×2 = 10, मतलब जो दूरी है वो 1000 मीटर है। कितनी है? 1000 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
देखो मैं दोनों मेथड समझाऊंगा, रेशियो मेथड भी समझाऊंगा और ये भी समझाऊंगा, ठीक है। दोनों ही मेथड समझाऊंगा, पहले समझ लो। एक सिपाही है और एक चोर है। सिपाही और चोर का जो अनुपात है वो कितने दूरी का अनुपात है, सॉरी कितने दूरी का अंतर है, 250 मीटर का। चोर की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 20/9 मीटर प्रति सेकंड। और जो सिपाही है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। इसको बदलो मत, पहले सापेक्ष चाल निकाल लो। सापेक्ष चाल कितना आ गया, 10 में से 8 गए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो 2 किलोमीटर घंटे को 5/18 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये क्या आ गया, सापेक्ष चाल आ गई। अब सापेक्ष चाल आ गई हमारे पास, और हमें ये दे रखा है कि 250 मीटर का इसमें अंतर है, तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। समय क्या था, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो समय आ गया हमारे पास, कितना आ गया समय, समय आ गया अभी हमने निकाला था समय 450 मिनट, ठीक है। 450 मिनट आ गया था, क्योंकि 9×5 = 45 होता है, 450 मिनट आ गया। अब समय आ गया, और समय आ गया, और चोर द्वारा जो चाल है वो भी आ गई, 20/9 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि चोर के बारे में पूछा है, चोर की दूरी, और चोर की दूरी के लिए हमें चोर की चाल और समय चाहिए होगा। तो समय हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 450, और चोर की चाल है वो 20/9 मीटर प्रति सेकंड है। तो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर। तो जब पकड़ा जाएगा चोर तो वो 1000 मीटर जो दूर भाग चुका होगा या फिर दौड़ चुका होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप रेशियो मेथड को भी समझ लो। मैं दोनों ही मेथड समझाऊंगा, क्योंकि जब कैसे माइंड में क्लिक कर जाए उसी मेथड से आप एग्जाम में कर सको। चाल का अनुपात देखो, चाल का अनुपात 8 और 10 है, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, ये इसको काट लो, काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 = 8 और 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 5:4, ठीक है। 5:4 आ गया। अब होगा क्या, 250 मीटर आगे है कौन, चोर आगे है सिपाही से। तो अनुपात में दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 1 यूनिट का है, ठीक है। अनुपात में दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 1 यूनिट का है। जबकि दूरी कितना है भाई, दूरी कितना है, 250, और अंतर कितने का है, 1 का। समझ रहे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब समझो। चाल का अनुपात कितना है, 8:10, मतलब 4:5। तो दूरी का अनुपात भी क्या हो जाएगा, दूरी दूरी का अनुपात भी 5:4 हो जाएगा, मतलब 1 का अंतर है। और यहाँ पर कितने का अंतर है, 250 का। अब पूछा जा रहा है कि चोर कितनी दूर भाग चुका होगा, तो 250 का गुणा 4 में कर दो। ज्यादा हमें हाथ पे फेंकने की जरूरत नहीं है। रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड, एनी क्वेश्चन सॉल्व दिस सेकंडों में, ठीक है। तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने गति का अनुपात मतलब चाल का अनुपात बता दिया, 4:5। और उसी का उल्टा क्या होता है, समय और दूरी का। तो हमें समय की तो जरूरत नहीं थी, हमें जरूरत थी दूरी की, तो हमने दूरी लिख दिया, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, दूरी लिख दिया। तो दूरी का अनुपात कितना हो गया, उसका उल्टा 5:4। इसमें अंतर कितने का, 1 का। इसमें कितने का अंतर है भाई, कितना आ गया, चोर 250 मीटर, एक पार्ट की वैल्यू 250 है, तो चोर की पूछ रहा है, चोर क्या है, 4। तो 250 × 4 कर देंगे, मतलब 1000 मीटर जो है आगे होगा कौन, चोर। तो इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। दो स्थान 300 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से, एक कार है जो कि ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा
ये चाल से चलती है। दूसरी कार जो है कार 2, जो कि इस तरह से चल रही है बी से ए की तरफ, और उसकी जो चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों की चाल दे रखा है। अब पूछा क्या जा रहा है, एक ही समय पर चलती है, समय जो है कांस्टेंट है, समय क्या है, समान है, एक ही समय समान पर चलती है, वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगी। जब समय एक समान समय पर चल रही है और पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद एक दूसरे दूसरे से मिलेंगी, तो कैसे होगा। होगा ऐसे कि देखो, यदि कोई कार समान गति में जाती, मतलब ये भी ऐसे जा रही है और ये भी ऐसे जाती, तो क्या करते, दोनों को माइनस कर देते, सापेक्ष चाल। अब एक कार ऐसे आ रही है और एक दूसरी कार ऐसे आ रही है, तो दोनों को क्या है, डिफरेंस है, मतलब इसको हम जोड़ लेंगे। क्यों जोड़ लेंगे, क्योंकि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 और 40 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। कौन सी, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब कितने, मतलब मिलने का जो समय होगा, तो कुल दूरी निकाल लो। कुल दूरी तो दे रखी है 300 किलोमीटर, हमसे समय पूछा गया है, दूरी 300 और चाल 100, तो 3 घंटे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो ट्रेन अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे को चल रही हैं। और ये 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अच्छा जी, तो दोनों को सापेक्ष चाल, मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 21 और 14 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा। जब भी मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 70 किलोमीटर की अधिक दूरी तय की। कितने की दूरी अधिक तय की, 70 किलोमीटर की दूरी अधिक तय की। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि इसने क्या बोला है, 70 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, कौन, एक ट्रेन दूसरी से। तो यहाँ पर ये वाला मेथड नहीं लगेगा। एक मिनट में इसको मिटा दूँ। यहाँ पर अंतर दे रहा है, अंतर कैसे मालूम पड़ा, कि पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से अधिक दूरी तय कर रहा है, तो इसमें भी हमें अंतर देखना पड़ेगा। कितने का आ रहा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे का। कितने का अंतर आ रहा है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे का। ठीक है, तो कुल समय, मतलब दूसरी ट्रेन हर घंटे में, हर एक घंटे में पहली ट्रेन से 7 किलोमीटर दूरी अधिक तय कर रही है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, तो कुल समय, कुल समय टोटल टाइम कितना हो जाएगा, कुल समय दूसरी ट्रेन ने कुल 70 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो कुल समय हो जाएगा दूरी बट्टे क्या, चाल। चाल कितनी है, 7, मतलब 10। ये क्या आ गया, 10 घंटे आ गया। क्या आ गया, 10 घंटे आ गया। अब ये 10 घंटे आ गया तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 21 और 14 35, 21 और 14 कितनी हो जाएगी कुल दूरी, 35 हो जाएगी। और 35 को गुणा 10 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 350 मीटर। कितना हो जाएगा, 350 मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या कह रखा है, मेरी बात को समझो। ये है चाल और ये है क्या, समय। तभी तो दूरी निकल के आई है। तो चाल कितना हो रहा था, दोनों एक दूसरे से, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो 14 और 21 जोड़कर 35 हो रहा है। अब इसने क्या बोला कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 17 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। ठीक है, तो यहाँ अंतर कितने का, 7 किलोमीटर प्रति घंटे का।
टोटल टाइम निकालने के लिए दूरी कितनी आ रही है 17 किलोमीटर, और चाल कितना अंतर 7 का, तो 10 घंटे का आ गया। मतलब टोटल टाइम उसने 10 घंटे का क्या किया, बैकअप लिया। तो 10 घंटे और चाल कितनी है दोनों की निकालेंगे तो 35, तो दूरी हो जाएगी 350 मीटर। मतलब उन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है 350 किलोमीटर। यदि इस मेथड को कोई समस्या है तो आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड बता दूं।